this video we will discuss about the class 10 science physics first chapter light, reflection and refraction. Dear students, in this video we will discuss about the light and its properties, reflection, image, mirrors and its types, ray diagrams of mirrors, uses of mirrors and sign convention and mirror formula. Dear student, so first of all we will start from the light and properties of light. Dear student, light is a form of energy which enable us to see. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से हम चीजों को देख पाते हैं. If light will be absent from the place, then the thing is impossible to see. तो चीजों को देखना टफ होगा, हम देख नहीं सकते हैं उसको. After this, dear student, properties of light. हम लाइट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. So first property is it is an electromagnetic wave. It does not require any medium. Dear student, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. It can travel with or without any medium. ये किसी भी मीडियम अथवा बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है. Means it can travel in air and vacuum at both places. My dear student, second property is light tends to travel in a straight line. When we discuss about that what will be the path at the timing of traveling the light के ट्रेवल करते समय उसका पथ क्या होगा. So we find that हम ये पाएंगे कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है. Dear student, third property is it has dual nature. Dual मतलब क्या होता है? द्वैधी, दो प्रकार के नेचर को शो करना. लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है. वो डुअल नेचर क्या होते हैं? फर्स्ट होगा पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. पार्टिकल नेचर को भी शो करती है और वेव नेचर को भी शो करती है. ये हो गई लाइट की लाइट का डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर. आफ्टर दिस स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी लाइट का शैडोज. लाइट जो है वो शैडोज बनाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल करने के अपोजिट डायरेक्शन में. एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब वी नो दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन द थ्री काइंड्स. ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं. ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो जो शैडो का कास्ट होता है, जो शैडो का फॉर्मेशन होता है वो ओपेक ऑब्जेक्ट से ही बनता है. After this student, speed of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में 3 into 10 power 8 meter per second होती है. And when it is the last nature, it is the last property of light. When light falls on surface, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, so there will be the two possibilities. दो कंडीशन हो सकती है. First, when we find that our surface is shiny or polished, then we find that light reverses back in the same direction or goes in the another direction. या तो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं अथवा दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, बट मीडियम विल बी सेम. लेकिन जो मीडियम होगा वो सेम होगा. दिस इवेंट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. दिस विल हैपन, ये तब घटित होगा व्हेन आवर सरफेस इज ओपेक ऑब्जेक्ट. जब हमारा सरफेस होगा वो ओपेक होगा. बट इन सेकेंड कंडीशन, अगर लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ रही हो और वो सरफेस जो है वो ट्रांसपेरेंट सरफेस की कंडीशन में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है. सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड दैट रिफ्रैक्शन. हम इस कंडीशन में पाएंगे कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा. After the light and its properties, we will discuss about reflection of light and the laws of reflection. Dear student, what is the meaning of reflection? Reflection का मतलब क्या होता है? हिंदी में एक वर्ड यूज किया जाता है, परावर्तन. And here is we are discussing about reflection of light. So when the rays of light falls at any polished surface and they reverse back in the same medium, this event is known as reflection of light. जो रेज ऑफ लाइट है वो किसी पॉलिश सरफेस पे आके गिरे
और पुनः वह उसी माध्यम में या सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाएं, तो हम कहेंगे कि यह इवेंट जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट, here is a graph paper by which we are representing the event of reflection of light. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये this is the mirror and एक रे आ रही है, फिर आप यहाँ पे इस पॉइंट से इसका रिफ्लेक्शन होता है, फिर निकल जाती है। कुछ चीजें देखते हैं इसमें, इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन चीजों को जब हम समझ लेंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे लिए आसान होगा समझना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा। Dear student, the ray, the light ray which is coming towards the mirror, वो लाइट रे जो मिरर की तरफ आ रही होती है, इस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। एंड फ्रॉम द पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस रे जब मिरर पे टकराती है एंड इसका रिफ्लेक्शन होता है, जो रे निकलती है उसके बाद उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। A line which is drawn at the mirror perpendicular, एक लाइन जो मिरर पर परपेंडिकुलर खींची गई है, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल। हमको इंसिडेंट रे समझा, रिफ्लेक्टेड रे समझा एंड नॉर्मल समझा। हमको दो एंगल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, एक यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पे मिल रहा है। एंगल विच इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एक ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, सॉरी स्मॉल आई। एंड एंगल विच इज बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स ये वाला एंगल, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, और हम इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। डियर स्टूडेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकेंड रूल है, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of in the same plane। ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल जो है, ये सभी के सभी मिरर पे एक ही प्लेन में होंगे, इनके डिफरेंट प्लेन नहीं हो सकते। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ी सी एक चीज और बताऊं आपको, रिफ्लेक्शन भी दो तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। एक को बोलते हैं आप रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरे को बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। Irregular reflection. Dear student, regular and irregular reflection depend on the surfaces. When our surface is shiny and polished, a smooth surface, then the reflection occurred in the regular form. When we find the dull surface, so in this situation we find the irregular reflection. Students, so before going in detail of reflection and its properties, reflection and the laws of reflection, I have requirement of discussion about image and its kinds. हमको image और इसके kinds के about पढ़ना होगा. What is the meaning of image? How is it formed? ये कैसे बनता है? Image क्या होती है? इसके kinds क्या होते हैं? So dear student, when the first of all image की बात करते हैं, it is a point where at least two light rays actually meet or appear to be. ऐसा कोई प्लेस जहां पे हमको कम से कम दो लाइट की रेज या तो मिलती हुई दिखती हैं और अपीयर टू मीट, या तो ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि वो दोनों मिल रही हैं। एट दैट प्लेस इमेज फॉर्म, ऐसे स्थान पर इमेज बनता है। स्टूडेंट्स, इमेजेस आर टू टाइप्स। इमेज जो होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट होती है रियल इमेज एंड सेकंड विल बी
वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब होता है वास्तविक एंड वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। सो व्हाट इज रियल इमेज? रियल इमेज क्या होता है? इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। हमने आपको कंडीशन बताई थी इमेज फॉर्मेशन में, ऐसे प्लेसेस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है जहां पे वी फाइंड द मीट ऑफ टू रेज आर अपीयर टू मीट, जहां पे दो रेज मिल रही होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो रियल इमेज की कंडीशन में जहां पे दो रेज, टू आर मोर रेज एक्चुअली मीट करती हैं, रियल में मिलती हैं, हम उसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज की जो प्रॉपर्टीज हैं थोड़ा जाने हम, इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है एंड इट विल बी इन्वर्टेड, और यह इन्वर्टेड होगा मतलब उल्टा होगा। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दिस वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, नॉट एग्जैक्ट मीट, नॉट मतलब ये नहीं होता है कि एक्चुअली मीट करती हैं, दे अपीयर टू मीट। जहां पे जो इमेजेस होती हैं वो लाइट रेज जो होती हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर टू मीट होती हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। दे कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है एंड दे विल बी इरेक्ट। जो लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो इरेक्ट होती है। After the discussion of image and kinds of image, we will discuss about the image on plane mirror. हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लेन मिरर पे इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स अ मिरर, मतलब हमने एक मिरर लिया एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो साइड होगी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी एंड ये वाला जो साइड है ये पॉलिश सरफेस है एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, सो वी ड्रा अ रे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने सबसे पहले एक रे ड्रा किया एंड इस पे ये वाली रे स्ट्रेट आई एंड इसका रिफ्लेक्शन सेम इसी डायरेक्शन में और इसी वे से दोबारा हो गया। सो ये इस तरीके से आगे बढ़ गया। आफ्टर दिस डियर स्टूडेंट, एट द फुट ऑफ मिरर वी ड्रा सेकेंड रे। इसके बाद हमने सेकेंड रे ड्रा की एंड ये इस तरीके से है। Dear student, we know that angle of incidence will be equal to angle of reflection. तो ये वाली जो इस रे का रिफ्लेक्शन होगा ठीक इस एंगल के इक्वल इधर हो जाएगा। तो हमने इसको ऐसे कर लिया एंड यहाँ पे देखा कि ये बन गया और इसका ये जो रे रही इस तरीके से निकल गई। Dear student, अगर हम इन दोनों रो को आगे बढ़ाएं, so we are finding that the distances are increasing अकॉर्डिंग टू पासिंग द टाइम, मतलब डिस्टेंस को बढ़ाने के साथ इनके दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। सो देयर विल बी नो एनी पॉसिबिलिटी फॉर मीटिंग द बोथ रेज एट दिस साइड। इस साइड इन दोनों रेज के मिलने की कोई संभावना नहीं। सो हाउ इमेज विल फॉर्म? तो इमेज कैसे बनेगा? इस साइड तो नहीं बन सकता। सो वी डू समथिंग डिफरेंट। हमने इस रे को इधर बढ़ाया, इमेजिन रे बनाई इधर और ये वाली रे को इधर बढ़ाया एंड वी फाइंड दैट बोथ इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट। हमने देखा कि इनकी जो इमेजिनरी रेज रही बैक की साइड जिनको बढ़ाया गया वो एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं एंड यहाँ पे अपीयर होता है, यहाँ पे लगता है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अ प्लेस वेयर रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, not actually meet, appear to meet. In this situation we find the virtual images. So clear हो गया आपको कि जो भी इमेज प्लेन मिरर से बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। समथिंग मोर अबाउट, आपने इस पूरी इवेंट को समझा होगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस। ये जो इमेजेस होते हैं प्लेन मिरर से बने हुए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? फर्स्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज प्लेन मिरर से बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, मतलब आभासी होगा और सीधा होगा। सेकेंड, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी और इमेज की जो लेंथ होगी दोनों इक्वल होगी। ये दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई आपके लिए। तीसरा है स्टूडेंट, बिहाइंड सेम डिस्टेंस ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट। हम मिरर से ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस पे रखेंगे, मिरर से ऑब्जेक्ट को जितनी डिस्टेंस रखेंगे एग्जैक्ट डिस्टेंस पे ही
एग्जैक्ट डिस्टेंस पे ही आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये दूरी और ये डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। डियर स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी, द इमेज विच इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर विल बी लैटरली इन्वर्टेड। वो लैटरली इन्वर्टेड होगा। व्हाट इज द मीन ऑफ लैटरली इन्वर्टेड? एक इवेंट बताते हैं आपको, लैटरल इन्वर्जन। इन द केस ऑफ image formation by plane mirror, we find that our left part appear to right and our right part appear to left. This event is known as lateral inversion. कई बार बच्चों से पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जाते हैं कि why the letters of ambulance is written reverse। वो जो लेटर्स होते हैं एम्बुलेंस पे लिखे गए होते हैं वो उल्टे क्यों होते हैं? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जब कोई एक 4 व्हीलर वाला, क्योंकि सामने से आ रही चीज तो आसानी से दिख जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे जा रहा और एम्बुलेंस की गाड़ी पीछे आ रही, आपने देखा होगा रिवर व्यू ग्लास होता है बगल में, तो वो प्लेन मिरर ही होता है। उस मिरर में जो वो इमेज बनती है पीछे आ रही एम्बुलेंस की, वो जो उसके उल्टे लेटर होते हैं वो उस मिरर में सीधे दिखाई देते हैं। क्यों? लैटरल इन्वर्जन के कारण। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो भी इमेज प्लेन मिरर से फॉर्म होती है उनका लैटरल इन्वर्जन होता है, तो लैटरल इन्वर्जन के कारण वो सीधा दिखाई देती हैं और आसानी से जो ड्राइवर होता है वो जान जाता है कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उसको साइड दे दिया जाता है। सो अब फिर से एक बार आपके लिए डिफाइन करें, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? व्हेन द इमेज इज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, देन द राइट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू लेफ्ट and left part of object appear to right in the image. This event is known as lateral inversion.